नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। रामचरितमानस में कुंडली, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही। सरल स्वभाव का अर्थ है ऊपर से मेरे तेरे का अभिनय करना और मन में कुटिलता नहीं लाने का अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु को राम जी की समझना और राम जी के लिए ही उसका सदुपयोग करना तथा सेवक भाव में रत रहना। रामचरित का मर्म समझाते हैं आपको। रामचरितमानस का उपसंहार करते हुए तुलसीदास जी मानस का मर्म स्पष्ट करते हैं कि मानस का श्रवण पठन अथवा मनन अज्ञान अंधकार यानी मैंपन को प्रभावहीन कर देता है और व्यक्ति को भक्त बनाने की क्षमता रखता है। भक्त के समस्त निजी कार्य राम जी के कार्यों में परिणत हो जाते हैं। भक्त मद और माया से रहित होकर राम का प्रेमी हो जाता है, यानी राम जी के पूर्ण समर्पित हुए अपने को समझकर राम जी के लिए ही सेवक भाव से अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है। साथ ही उसे अनुभूति हो जाती है कि शक्ति मेरे अंदर व्याप्त है। इस रहस्य को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए वे शिवजी और पार्वती का संवाद प्रस्तुत करते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि सहस्रों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी वह व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। ऐसे भक्त शिरोमणि श्री काकभूषण जी थे। गरुड़ जी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए थे। उन्हें काकभूषण जी के पास भेजा जाता है। काकभूषण जी उन्हें रामचरितमानस सुनाते हैं और ज्ञान व भक्ति का मर्म समझाते हैं। मानस के श्रवण से उनका अज्ञान दूर हो गया। भक्ति का मर्म समझने से मैंपन के स्थान पर वे राम जी के लिए ही काम करने लगे। उन्हें शक्ति यानी कुंडलिनी की अनुभूति भी हो गई। वे परमात्मा को अपने अंदर व्याप्त अनुभव करने लगे। अंत में काकभूषण जी ने उन्हें मानस का मर्म यही बताया कि सेवक भाव से पूर्ण शरणागत होकर कर्तव्य पालन किया जाए। वेद शास्त्र भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। श्रुति सिद्धांत यही और गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। हे गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर राम जी का भजन करना चाहिए। सब काम भुलाकर राम जी का भजन करना चाहिए अथवा नाम जपते रहना चाहिए। राम जी के भजन का भाव यह नहीं है कि सब काम छोड़कर राम जी का ही दिन रात भजन करते रहो, बल्कि भाव यह है कि राम जी का भक्त जिसे उनकी सत्ता की अनुभूति अपने अंदर हो गई है और जिसे स्पष्ट अनुभव हो गया है कि उनकी सत्ता ही
भक्त से सब कुछ कराती है। उसके सब निजी कार्य राम जी के कार्यों में परिणत हो जाते हैं। वस्तुतः भक्त काम तो सब करता है, पर उसे यही अनुभव होता रहता है कि वह राम जी के कार्यों को राम जी के लिए ही कर रहा है। यही रहस्य है राम भजिए सब काज बिसारी का। राम जी के गुणों की गरिमा एवं उपादेयता के संबंध में स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के चरित्र वस्तुतः संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, साथ ही जगत का छल रहित यानी यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। जग हित निरुपधि साधु लोग से। निश्चय ही श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। कुपथ, कुतर्क, कुचाले कली, कपट, दंभ, पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।